देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भाषा करते हैं। जिस प्रकार 400 पार की हवा निकली है पूरे देश ने देखा, और 80 पार की हवा 80 की हवा निकली है, ये भी इस प्रदेश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव आयोग के और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाने में भी सक्षम है। एक बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे बिहार चुनाव में, उनको फेल कर दिया है, और वो फेल करा हमारे बीएलए ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। SIR जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट है, और गर्माहट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उन्होंने कहा, दावा किया कि 4 करोड़ वोट कटे हैं। विधानसभा वार को भी उन्होंने आंकड़ा दिया। आज इसी को समाजवादी आखिरी दम तक इस चीज़ को लड़ाई लड़ रही है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के यहाँ पहुँचे हैं। SIR समीक्षा आज यहाँ की है। जिला अध्यक्ष समाजवादी के तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, और पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मनोज चौधरी भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। हम सीधा बात करेंगे SIR को लेकर, क्योंकि SIR इस समय यहाँ का एक ट्रेंडिंग मुद्दा है। बात करेंगे। सर, आप यहाँ पहुँचे थे, सर पहले नाम बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी है, पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और सहारनपुर मुजफ्फरनगर का SIR का इंचार्ज हूँ। आप यहाँ आए थे सर, समीक्षा बैठक की। कितना देवबंद में SIR हो चुका है, कितना % देवबंद में? देखिए, हमारे साथ हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के जागरूक नेताओं ने, हमारे बीएलए ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव आयोग के और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, उस दिशा में हमने काम करने का काम करा। क्योंकि हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी और उत्तर प्रदेश के सांसदों के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी है, तो हमारे नेता ने जो जिम्मेदारी ली है उत्तर प्रदेश के हित में, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, बीएलए सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। एक अध्यक्ष जी, एक कहावत गांव ग्रामीण क्षेत्र में पश्चिम यूपी में हमारे यहाँ कही जाती है कि भाई सिर मुंडवाते ओले पड़ गए। SIR तो बीजेपी को भारी पड़ रहा। 4 करोड़ वोट उनके मुख्यमंत्री बता रहे कट गए। देखिए, तो फिर ये एक अखबारों का भी दावा कि बीजेपी को उसकी भरपाई करने के लिए अगले 10 साल तक मेहनत करनी होगी। देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भाषा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी कोई पार्टी का नेता नहीं होता है, वो होता है पूरे उत्तर प्रदेश का नेता होता है। हर कांग्रेस को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, सपा को भी देखा है, लेकिन इस तरह की भाषा आज तक इस प्रदेश में कभी किसी मुख्यमंत्री ने बोली नहीं है। पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग माननीय मुख्यमंत्री के लोग हैं, उनके कोई लोग नहीं हो सकते। अगर वो संवैधानिक पद पर भी रहकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये पद की गरिमा और जो संविधान की जो मूल भावना है उसका भी हनन लगता है। 15 करोड़ वोट यूपी में बात कहूँगा, 15 करोड़ लगभग वोट है। उसमें से अगर 4 करोड़ वोट कट जाती हैं तो 11 करोड़ पे तो सीधी सी बात है समाजवादी भारी पड़ेगी अगले चुनाव में। तो इसको लेकर क्या रणनीति है, किस तरीके से इसको आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और जो PDA का जो विजन दिया है, वो लड़ाई काफ़ी पूरे देश में हो गई। उत्तर प्रदेश का ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन हो गया है, और जिस प्रकार 400 पार की हवा निकली है पूरे देश ने देखा, और 80 पार की हवा 80 की हवा निकली है, ये भी इस प्रदेश ने देखा है। तो निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है वो इस बार उत्तर प्रदेश का लोगों का विजन बन चुका है। एक ब्राह्मण क्योंकि आप ब्राह्मण नेता भी हैं, समाजवादी के बड़े नेता हैं, एक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में जो कंटेंट चला, पहले ठाकुर कुटुंब हुआ, फिर उसके बाद अब ब्राह्मण कुटुंब। अब आज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई हम भी अपनी मीटिंग बुलाएंगे, पिछड़े समाज के विधायक हैं, हमारी भी सुनी जाए। तो ये चल क्या रहा है, ये शुरुआत कहाँ हो रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज ने देश को दिशा और दशा देने का काम किया। हमेशा इस तरह का काम ब्राह्मण समाज करता है। अब उन लोगों को आज जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो डांट लगाई है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो, और या कहा कि आगे से अगर इस तरह की बैठक करें तो कार्रवाई करी जाएगी। तो देखिए, लोकतंत्र में तो सबको अपने विचार रखने का, बात करने का, मिलने जुलने का, यही तो भारत है, यही उत्तर प्रदेश है। तो निश्चित तौर पर ये तो उन ब्राह्मण जो विधायक हैं उनको चिंतन मनन करना है कि वो किस विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, कि अपने समाज के लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं। आप समाजवादी के नेता भी हैं, ब्राह्मण नेता भी हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज के जो विधायक थे, आपके भी पार्टी के कुछ विधायक वहाँ थे, क्या मैसेज देंगे उनको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मिलने जुलने की संस्कृति है इसका ख़त्म नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सौहार्द का प्रदेश है, देश हमारा सौहार्द का प्रदेश है। इस तरह की भावना लोगों को एक लोकतंत्र का हनन के रूप में मैं इसको देखता हूँ। लोगों को मिलने जुलने की आज़ादी होनी चाहिए, बात रखने की अपनी आज़ादी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, संविधान रहना चाहिए। ब्राह्मण आप पर विश्वास करे क्यों? अब की बार 27 में चुनाव में तो कितने टिकट ब्राह्मणों को दोगे? देखिए, टिकट का फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, हम तो उनके साधारण सिपाही हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ ब्राह्मण समाज
के लोगों को। भगवान परशुराम जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी छुट्टी देने का काम किसने करा वो तय कर लें, और आज किन्होंने उनकी छुट्टी को ख़त्म करने का काम करा ये ब्राह्मण समाज तय कर लें। ये थे राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर, जो जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमलावर भी और इशारों में बात भी बहुत कुछ कह रहे हैं। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।